सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। अपनी उपस्थिति में आज के सुंदर समय में परमेश्वर आप सबों को लिए चले। हालेलुया हालेलुया। अगर हम नीति वचन उसका 21 अध्याय उसका 8 पद को पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 8, तो लिखा, पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम पाप का बोझ को अगर आज तक हम लिए चल रहे हैं, हम अपने पापों को हम नहीं छोड़ रहे हैं, उन गलत आदतों को अगर हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो याद रखिए हमारा मार्ग हमेशा टेढ़ा होगा और हम जो भी काम करेंगे उसमें कोई सफलता हमें नहीं मिलेगी। जब हम इस प्रकार की आराधना करते, संगति रखते हैं, क्यों ना मेरे प्रिय भाई हम सभी कोई उन पापों को हम मान ले प्रभु के सामने, और जो बोझ को आज हम लेकर चल रहे उसको हम प्रभु के हाथ में समर्पित कर दे। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर का ब्लेसिंग को आप अपने लाइफ में देखेंगे, परमेश्वर का सामर्थ को अपने लाइफ में देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे। थोड़ी देर हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, थोड़ी देर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएंगे, थोड़ी देर हम परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर में जय के उत्सव में लिए चलता है। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, थोड़ी देर हम धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। राजा 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 सेनाओं का यहोवा, वो पवित्र 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 परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद 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 राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदावन प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता, हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। तो पवित्र है, तो पवित्र है, तो पवित्र है राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। ओ मेरे सेनाओं का यहोवा, ओ मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु पिता, तेरे नाम की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। स्तुति हो राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, प्रभु की महिमा करिए। उस परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा, वो जीवित परमेश्वर प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो हमें दिन और रात हमारी रक्षा करता है, जो हर समय हमारे एक के साथ रहता है, जो हर समय हमारे एक की अगुवाई करता। रिखा राबा मामा शिकी रिबा कोरोलोमो शिखे रेलेबे रिबा बाबा मामा शखा लाबा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे आसमानी बाप। ओ मेरे खुदावन प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं राजा। ओ प्यारे परमेश्वर, हम सभी तेरी स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम सभी कोई प्रभु इस घड़ी अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, और प्रभु हम तेरे ही चरणों में आते, हम तेरी ही बड़ाई करते हैं, तेरी ही प्रशंसा करते हैं, तेरी ही जय जयकार करते राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो राजा। हालेलुया। स्तुति हो प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता, हम तेरा धन्यवाद देते। सारी भलाइयों का, सारे दानों का आधार है मेरे यीशु। हालेलुया। तेरी मैं स्तुति करूंगा प्रतिदिन धन्यवादी दिल के साथ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब इस गीत को गाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आइए बड़ी आदर के साथ अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते गाए, परमेश्वर की आराधना करते गाए। होली जीसस, होली जीसस। ओ राबा बाबा बाबा मा शखा लाबा। परमेश्वर का अभिषेक को मानते जाए। जितने लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर उतर जाए। थैंक यू जीसस। सारी भलाइयों का, सारे दानों का आधार है मेरे यीशु। सारी भलाइयों का, सारे दानों का आधार है मेरे यीशु। तेरी मैं
खाई में मैं था पड़ा, घोर अंधकार से मैं था गिरा। जीसस नेम, पूरा बाबा बाबा शाकारा लाबा। परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की तारीफ करते हुए, गहरे खाई में मैं था पड़ा, घोर अंधकार से मैं था गिरा। गहरे खाई में मैं था पड़ा, घोर अंधकार से मैं था गिरा। पिता तेरा हाथ ढूंढता पहुंचा, मुझे सीने से लगा लिया। पिता तेरा हाथ ढूंढता पहुंचा, मुझे सीने से लगा लिया। एक साथ मिलकर, सारे भलाइयों का, सारे दानों का आधार है मेरे यीशु। सारे भलाइयों का, सारे दानों का आधार है मेरे यीशु। तेरी मैं स्तुति करूंगा प्रतिदिन, धन्यवाद दिल के साथ। तेरी मैं स्तुति करूंगा प्रतिदिन, धन्यवाद दिल के साथ। पवित्र आत्मा से भर दे हर दिल, हर क्षण प्रभु जी। तेरी सेवा को पूरी करने वरदानों से मुझे भर दे। होली जीसस, हर एक व्यक्ति प्रभु जो मुझे लाइव देख रहे हैं, इस घड़ी एक एक के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा से भर दे हर दिल, हर क्षण प्रभु जी। पवित्र आत्मा से भर दे हर दिल, हर क्षण प्रभु जी। तेरी सेवा को पूरी करने वरदानों से मुझे भर दे। तेरी सेवा को पूरी करने वरदानों से मुझे भर दे। सारे भलाइयों का, सारे दानों का आधार है मेरे यीशु। सारे भलाइयों का, सारे दानों का आधार है मेरे यीशु। तेरी मैं स्तुति करूंगा प्रतिदिन, धन्यवाद दिल के साथ। तेरी मैं स्तुति करूंगा प्रतिदिन, धन्यवाद दिल के साथ। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. We worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Lord. Thank you Jesus, thank you Master. प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु पिता तेरी जय जयकार करते हैं। तू पवित्र है राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
धन्यवाद 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 मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। प्यारे परमेश्वर तू पवित्र है, पवित्र है, तू पवित्र है राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। री बाबा माशा कारा लाको रे में माशा रिखा बाबा 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 शबारा लाबा। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से, इस घड़ी जितने प्रिय भाई बहन प्रभु हमारे साथ जुड़कर प्रभु से प्यारे पिता तेरी आराधना कर रहे, मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदावंद, ओ प्यारे परमेश्वर, एक एक के जीवन से होकर तो बात करना मेरे पिता। आज की इस आराधना में प्रभु हर एक के जीवन को अपनी आत्मा से भर देना, अपनी शामत से भर देना प्रभु। अगर कोई बीमार है या शारीरिक रूप में किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ कष्ट में है प्रभु, इसी घड़ी पिता यीशु के नाम में तूने छुटकारा देना। रबास तंबोरे ले ले बेशाबालाबा। ओ मेरे खुदावंत पिता प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं। एक एक के जीवन की प्रभु तू शुद्धि ले मेरे पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते आगे जब हम और भी गीतों को हम गाते हैं प्रभु से पिता, अपनी उपस्थिति में हमारे एक के जीवन को लिए चल मेरे खुदा। पिता हम तेरा धन्यवाद देते, तेरे गीतों के माध्यम से भी हम तेरी आशीष को प्राप्त करने पाए और तुझे सारा आदर और महिमा मिलने पाए खुदा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन। सच में हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा? आमीन आमीन हालेलुया। में विश्वास रखना है मेरे प्रिय भाई बहन। बाइबल बताती है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसके जीवन में परमेश्वर सुरक्षा को देता है। जो यहोवा का भय मानता है परमेश्वर उसके जीवन में महिमा को देता है। आमीन। आपका विश्वास रखना परमेश्वर के ऊपर में कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जब विश्वास रख रहे हैं, हो सके आज आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, विश्वास तो करते हैं परमेश्वर के ऊपर में, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा। कई बार ऐसा कंफ्यूजन हमारे लाइफ में आता होगा, लेकिन याद रखिए आज आप संगति कर रहे हैं, आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं, आज आप जब प्रभु के गीतों को गा रहे हैं, वो स्वर्ग से परमेश्वर में देखता है। और बाइबल बताती है कि वो ऐसे लोगों को परमेश्वर संपूर्ण पूर्ण शांति के साथ उसके जीवन की रक्षा करेगा। अगर आप यशायाह उसका 26 अध्याय उसका 3 पद को पढ़ेंगे तो। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रखें, परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर के अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़े। आमीन। और जरूर आज की इस आराधना के वीडियोस को आप अलग अलग मसीह ग्रुपों में आप शेयर कर सकते हैं, अपने प्रिय भाई बहनों को भेज सकते हैं, ताकि और भी लोग इस आराधना में जुड़कर प्रभु के नाम की महिमा तारीफ करने पाए। आमीन। और प्रभु बहुत ऐत की आशीष को देगा। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी में गीत का गाएंगे, आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना, एबनेजर की आराधना, एल सदाई की आराधना। बहुत ही प्यारा ये गीत है। हम ताली बजाकर एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे, हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। आमीन। Glory to God, hallelujah. आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। एबनेजर की आराधना, एल सदाई की आराधना, ताली बजाकर। ग्लोरी। एबनेजर की आराधना, एल सदाई की आराधना, एबनेजर की आराधना, एल सदाई की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। बोलो आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। यहोवा यीरे की आराधना, यहोवा शम्मा की आराधना। आमीन। यहोवा यीरे जो पाई करता है, यहोवा शालो शम्मा जो संग संग रहता है। आमीन।
यहोवा ईरे की आराधना, यहोवा शम्मा की आराधना, यहोवा ईरे की आराधना, यहोवा शम्मा की आराधना, आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना, बोलो आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। यहोवा निशी की आराधना, यहोवा शालोम की आराधना, ग्लोरी। ताली बजाकर आराधना करते हुए प्रभु की महिमा करते हुए यहोवा निशी की आराधना, यहोवा शालोम की आराधना, यहोवा निशी की आराधना, यहोवा शालोम की आराधना, आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना, बोलो आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। चंगा करने वाले की आराधना, शिफा देने वाले की आराधना। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा प्रभु चंगा करने वाला प्रभु है, वो शिफा देने वाला परमेश्वर है। ग्लोरी। चंगा करने वाले की आराधना, शिफा देने वाले की आराधना, चंगा करने वाले की आराधना, शिफा देने वाले की आराधना, आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना, बोलो आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांति दाता की आराधना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर की आत्मा से भरकर मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना, बोलो आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना, बोलो आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। Glory to God, hallelujah. पूरा बाबा बाबा मशकरा रबा रबा तेरे लेबे। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी महिमा हो। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर के उठाए। हालेलुया, अपने हाथों को स्वर के उठाए। हमने गीत गाया मुक्तिदाता की आराधना, ओ चंगाई दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, ओ यहोवा ईरे, यहोवा निशी, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा। हालेलुया, रबा बाबा माशाकारा लबा की आराधना हो। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर इस घड़ी हम बहुत इंपॉर्टेंट समय में हम हैं मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रभु के वचन में से सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए अपने जीवन को हम प्रभु के वचन के लिए हम तैयार करें।
अपने होठों और जुबानों को हम खोले प्रभु के वचन के लिए। आइए हम प्रभु को बोले, पिता मेरे जीवन को शुद्ध कर दे, पिता मेरे जीवन को पवित्र कर दे, पिता मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर दे, अपनी शामत से भर दे। रिखा बाबा 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 बा शाबा रबा उरे बे 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 बाबा बाबा शिखा रा लबा लबा। आइए प्रभु को बोले, पिता मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे पिता इस घड़ी। प्रभु मेरे जीवन से जो गुनाह हुआ है, पाप हुए हैं, अपराध हुए हैं, ओ प्रभु गलत कार्य हुए हैं, प्रभु मुझे इन सारे पापों से आजाद कर दे पिता। मुझ पापी पर दया कर प्रभु, ताकि मैं आज पवित्र आत्मा से भर जाऊं मेरे पिता। ओ तेरी पवित्रता से हम भर जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे जीवन की सारी गलतियों को प्रभु तुम माफ कर पिता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे जीवन से बहुत सारी गलतियां हुई है प्रभु, पाप अपराध हुए प्रभु। मैं उन सारे पापों को मैं मानता हूं पिता कि मैंने तेरे विरुद्ध में गुनाह किया है। राबास्तो रे मेमेशी रखो देवास्तो कोरिया बाबा 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 बा। ओ परमेश्वर का अभिषेक हमारे के जीवन में होने पाए, परमेश्वर का सामर्थ हमारे के जीवन में होने पाए। प्रार्थना करिए हर एक व्यक्ति, प्रार्थना करिए हर एक व्यक्ति। परमेश्वर इसी घड़ी ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर इसी घड़ी आपको अभिषेक कर रहा है। ओ परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा कर रहा है, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर रहा है, और वो परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में उतर रहा है। पूरा लाबांदे रेस्ता कोरी मामा माशा। प्रभु छूले हमारे के जीवन को, अभिषेक कर दे प्रभु से, अभिषेक कर दे प्रभु। और मेरे जीवन के सारे बंधनों को प्रभु तो तोड़ दे, मेरे जीवन के सारे अंधकार की शक्तियों को तोड़ दे, मेरे परिवार के सारे बंधनों को प्रभु से कहे मैं तोड़ दे मेरे पिता। मेरे फाइनेंशियली कर्ज के बंधन को प्रभु तू तोड़ दे यीशु के नाम में। मुझे ब्रेक थ्रू दे, हालेलुया हालेलुया। मुझे छुटकारा दे, मुझे चंगाई दे यीशु राजा। Holy Jesus, बाबा 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 मामा शाबारा लबा। जीसस प्यारे परमेश्वर एक एक के जीवन को अपनी आत्मा से भर दे, अपनी शामत से भर दे मेरे पिता, अपने नॉन्टिंग से भर दे मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जितने लोग प्रभु इस घड़ी मुझे सुन रहे हैं प्रभु, हम तेरा आशीष को मांगते हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो। प्रभु इन प्रियों का इस आराधना में शामिल होना इन प्रियों के घर परिवार में, इन प्रियों के जीवन में आशीष का कारण होने पाए मेरे खुदा। पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, अपने वचन से बात कर और अपने वचन के माध्यम से हमारे एक उत्साहित कर प्रभु, ताकि हम विश्वास में मजबूत होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जीवन देने वाला प्रभु है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं, हम उस संगति में वो अनुभव को प्राप्त करते हैं जो अनुभव आप संसार में कभी प्राप्त नहीं किए होंगे। कहने का मतलब है प्रभु की उपस्थिति का जो माहौल होता है वो डिफरेंट होता है संसार के लोगों से, संसारिकता की चीजों से बहुत डिफरेंस होता है। और प्रभु आप सबों को ब्लेस करना चाहता है। आज परमेश्वर आप सबों के जीवन में काम करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित में करना चाहूंगा, अपने हृदय के दरवाजे को प्रभु के लिए खोलिए। हम लोग कई बार अपने आप को इतना कठोर किए हुए रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, कि परमेश्वर का ब्लेसिंग कैसे हमारे जीवन में आएगा, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। प्रभु चाहता हम इस दरवाजे को खोल दे। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके आप बोल सकते हैं, प्रभु मैं अपने हृदय के दरवाजे को तेरे लिए खोलता हूं। बोले, हर एक व्यक्ति बोले, प्रभु मैं अपने हृदय के दरवाजे को तेरे लिए मैं खोल देता हूं। तू आ प्रभु हमारे हृदय में, हमारे जीवन में प्रभु आ, और हमारे जीवन को अपनी आत्मा से भर दे। आमेन आमेन हालेलुया। याद रखें, शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, और बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना रेगुलर चल रही है। तो आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। और रांची शहर के कई अलग अलग इलाकों में लगातार हाउस विजिटिंग जारी है। आप चाहते हैं कि आपके घर में भी फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, अगर आप रांची शहर में रहते हैं, आप चाहते हैं, जरूर आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है, आप उसमें हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं प्रेयर के रिगार्डिंग। जरूर हमारी टीम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेगी और आपके घर में जरूर फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर होगा। आमेन आमेन हालेलुया।
परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। और आज मैं कुछ बातों के द्वारा आप सबों को मैं उत्साहित मैं करना चाहता हूं। अगर हम परमेश्वर के वचनों में से हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमें किस बात के लिए उत्साहित करता है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसका 18 और 19 पद, Psalm chapter 33 verse 18 and 19। परमेश्वर का वचन यहां पर लिखता है, Psalm chapter 33 verse 18 and 19, भजन संहिता 33 अध्याय उसका 18 और 19 पद में लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि लिखा उसके डरवैयों पर। ये डरवैये कौन है? वे लोग हैं, ये वे लोग हैं जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हम प्रभु से डरते हैं मतलब हम डरवैये हो गए? नहीं। डरवैये कहने का मतलब है परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से भरोसा करने वाले लोग, विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के विषय में लिखा है कि यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। उन पर जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर एक दिन मेरे जीवन में कार्य करेगा। उन पर जो अय्यूब के समान कहते हैं मुझे तो विश्वास है, मुझे तो यह निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और एक दिन वो सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। उनके ऊपर में लिखा है परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। मैंने लास्ट टाइम इस बात में प्रीचिंग किया था कि परमेश्वर अपने लोगों को देखता है, हमारे कार्यों को देखता है, हमारी गतिविधियों को देखता है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप 19 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। परमेश्वर की दृष्टि उनके डरवैयों के ऊपर में क्यों रहती है? क्योंकि परमेश्वर उन्हें मृत्यु से बचाना चाहता है। मालूम है आज चारों तरफ आप देखिए किस प्रकार से अंधकार की शक्ति काम कर रही है और लोग आज अंधकार की शक्ति के द्वारा किस प्रकार से नष्ट होते चले जा रहे हैं। मैं याद करता हूं एक बहन के विषय में भी मुझे लगता है ये 2 या 3 साल पहले की घटना है। एक बहन जब दुष्टात्मा से ग्रसित थी, अंधकार का शक्ति उसके शरीर में काम कर रहा था और वो मरे हुए लोगों को बार बार देखती थी। जो व्यक्ति मर चुका है उन लोगों से वो बात करती है और उन लोगों को देखती है और बहुत घबरा जाती थी। परिवार के लोग प्रभु को नहीं जानते थे, जिसके कारण से उन्होंने झाड़ फूक का सहारा लिया। 3 दिन तक लगातार उसके लिए झाड़ फूक बस लगातार किया गया। उसकी स्थिति बहुत खराब होती चली गई। 3 दिन के अंतर्गत इतनी खराब स्थिति हो गई कि उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। और आईसीयू में जब वो थी, हम किसी ने मुझे कहा कि ब्रदर आप चलिए। मैं जब देखा उस बहन को, मैंने देखा कि उसकी स्थिति बिल्कुल वो अंतिम सांस ले रही थी। परमेश्वर अपने डरवैयों के ऊपर में नजर रखता है ताकि उसके प्राण को मृत्यु से बचाए, उनके जीवन की रक्षा करे। अगर हम प्रभु को जानते हुए पाप और बुराई का जीवन जीते हैं तो क्या हमारे अंदर में परमेश्वर की अनुग्रह का दृष्टि होगा? अगर आप नूह के समय में आप पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा सब कुछ को खत्म करना चाहता था, लेकिन नूह के ऊपर में परमेश्वर की अनुग्रह का दृष्टि था। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर नूह को बचाना चाहता था। क्यों बचाना चाहता था? क्योंकि नूह परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया। चारों तरफ हो सके अफरा तफरी दिखेगी मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ओ परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि आपके ऊपर में होगा। वो आपको बचाएगा। निराश ना होवे, हताश ना होवे, प्रभु पर विश्वास रखें। हालेलुया। वो अपने लोगों के प्राण को बचाना जानता है, अपने लोगों के प्राण की रक्षा करना हमारा परमेश्वर जानता है मेरे प्रिय भाई बहन। और अकाल के समय लिखा उनको जीवित रखे, अकाल के समय उनकी स्थिति को सुधारे। क्या आप जानते हैं
एलिया के समय में क्या हुआ? एलिया के समय में जब अकाल पड़ा, चारों तरफ लोगों के जीवन में अफरा तफरी मची हुई थी, खाने पीने को लेकर सब कुछ लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आ जा रहा था। सारपत की एक विधवा स्त्री जिसके पास कुछ खाने के लिए नहीं बचा था, वो मरने की स्थिति में थी, वो सुसाइड करना चाहती थी। लेकिन देखिए, जब परमेश्वर के जन को उसने खिलाना शुरू किया, परमेश्वर के जन की बात को मानना शुरू किया और उनके बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया, क्या ब्लेसिंग उसके जीवन में देख पाएंगे? अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग आया। लिखा परमेश्वर उसकी कमी घटी को पूरा किया। जब तक अकाल खत्म नहीं हो गया तब तक उसके वो कुप्पी में से कुछ भी घटने नहीं पाया, बाइबल बताती है। पूरा घराना खाकर तृप्त हुआ। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो अकाल के समय में भी आपके प्राण की रक्षा करना जानता है। चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार का तकलीफ आ जाए, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर हर चीजों का उपाय करेगा, हर चीजों का व्यवस्था करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, 2020 में जब कोविड आया, मैं सोच रहा था किस प्रकार से मैं आराधना करूंगा, और बहुत सारा चीजों को लेकर बहुत सारी चीजों को मैं सोच रहा था, क्योंकि हमारा टोटली हाउस विजिटिंग मैंने बंद कर चुका था। और मैं 2014 से मैं लगातार हाउस विजिटिंग में जा रहा था। एक ऐसा समय आया जब मैं नहीं जा पा रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि क्यों आज इस प्रकार से हो गया, लेकिन चारों तरफ इस प्रकार की महामारी थी और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। चारों तरफ से मुझे कॉल आ रहा था कि इस प्रकार से कोविड यहाँ हुआ है, ये हो गया, ये की मृत्यु हो गई। मैं बस इसी प्रकार का न्यूज़ को मैं प्रत्येक दिन, लोगों के बस आंसू ही होते थे। जैसे किसी को कोविड होता था, लोग बहुत निराश हो जाते थे, हताश हो जाते थे, क्योंकि कोविड के कारण से लोग मृत्यु को देख रहे थे कि इनको कोविड हो गया, पता नहीं ये बचेंगे कि नहीं, और सिर्फ लोग आंसू आंसू आंसू। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसे सिचुएशन में मैंने परमेश्वर के लोगों को मैंने देखा जिनको परमेश्वर ने रक्षा किया। हालेलुया। कई न्यूज़ को मैंने देखा, कई यूट्यूब में मैंने वीडियोस को देखा जहां पर परमेश्वर के लोग गवाही दे रहे थे कि परमेश्वर ने हमारे परिवार की रक्षा किया। हालेलुया। परमेश्वर भयंकर मृत्यु से बचाया, भयंकर बीमारी से बचाया। मैं जानता हूं आप लोग जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आप लोगों के जीवन में भी कई बड़ी गवाही होंगी कि आप कोविड से होकर गुजरे होंगे, लेकिन प्रभु ने आपके जीवन की रक्षा किया। कितनी बड़ी गवाही है मेरे प्रिय भाई बहन कि आज हम जीवित हैं, आज हम प्रभु की महिमा कर पाते हैं। प्रभु अपने लोगों को जानता है, उनको बचाना जानता है, उसके जीवन की रक्षा करना जानता है। कई लोगों को परमेश्वर ने अपने पास में बुलाया, लेकिन कई लोगों को परमेश्वर बचाया। आमेन, आमेन। हम और आपको परमेश्वर क्यों बचाया? क्योंकि परमेश्वर हमसे और कुछ चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको समय दे रहा है कि हम अपने मनों को बदले, हम अपने जीवन को बदले और हम प्रभु के पीछे हम चले। आमेन, आमेन। अगर आप भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसका पहला पद को पढ़ेंगे, यहां पर क्या लिखा है? साम चैप्टर 22 वर्स 1 लिखा है। साम चैप्टर 22 वर्स 1, भजन संहिता 22 अध्याय उसका पहला पद। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहां है? राजा दाऊद जब संकट की परिस्थिति में पड़ा था, तब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या करेगा वो इसी बात के लिए प्रार्थना करता था कि हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता कर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब हम संकट में पड़ते हैं, जब हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं, कई बार ऐसा लगता है लाइफ में कि सब कोई हमको छोड़ दिया है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, कोई मेरी मदद नहीं करता है, कोई मेरी बातों को नहीं सुनता है। लेकिन याद रखिए, वो परमेश्वर है, वो अपने लोगों की सुधि रखना जानता है, वो अपने लोगों की बातों को समझता है, वो अपने लोगों के हर एक चीजों को वो जानता है, और वो परमेश्वर हर एक बातों का उत्तर देने की भी सामर्थ रखता है। वो चाहता हम धीरज धरे। हालेलुया।
मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं यशायाह उसका 26 अध्याय उसका 3 पद को मैं पढ़ता हूं। इज़ाया चैप्टर 26 वर्स 3, यशायाह नबी किताब उसका 26 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए, जो धीरज के साथ यहोवा की बाट जो होता रहता है। ऐसा नहीं अरे प्रार्थना किए ठीके नहीं हो रहे हैं, फिर प्रार्थना ही हम छोड़ दिए। प्रार्थना कर तो रहे हैं, ब्रदर को तो बुला रहे हैं प्रेयर के लिए, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आ रहा है। किसी ने कहा वो फलना के पास जाओ, वहां पर जाओ, ऐसा करो वैसा करो, फिर हम ना धीरज धरते, हम फिर चले जाते हैं। इधर उधर भटकना बंद करना होगा मेरे प्रिय भाई बहन। आप जहां हैं वहां पर अगर आप प्रार्थना करेंगे, वहीं पर परमेश्वर कार्य करेगा आपके लाइफ में। आप जहां हैं उसी जगह से अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे, उसी जगह प्रभु का प्रेजेंस आपके लाइफ में होगा। बहुत ही अच्छा एक गीत मुझे याद आता है, मनवा विनती करूं, जहां विनती तहां प्रभु यीशु, मनवा विनती करूं, मनवा विनती करूं, जहां विनती तहां प्रभु यीशु, मनवा विनती करूं। घर में विनती करो, घर में प्रभु यीशु। हालेलुया। जंगल में विनती करो, जंगल में प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई बहन, लिखा जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, इधर उधर नहीं। विश्वास कहने का मतलब सिर्फ परमेश्वर, विश्वास करने का मतलब सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं, किसी प्रकार कोई मूर्ति पूजा नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य देवी देवता, ये सारी चीजें आपके जीवन से अगर अलग है, आप सिर्फ परमेश्वर की उपासना करते हैं, तो याद रखिए वो परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ आपकी रक्षा करेगा, पूर्ण शांति के साथ में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अभिषेक देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। आज कई लोगों का जीवन असुरक्षित है, मालूम है क्यों? मुझे एक वचन याद आ रहा है, ये बहुत ही फैमिलियर ये वर्स है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5 पद में, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 एंड 5। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 और 5 पद, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 एंड 5 लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कहना है। क्यों? परमेश्वर जब सुरक्षा दे सकता है, तो हमारे लाइफ में परमेश्वर हमारे जीवन में रक्षा क्यों नहीं कर रहा है? क्यों मेरे अंदर में शांति नहीं है? क्यों मेरे लाइफ में बेचैनी है? क्यों मेरे लाइफ में बीमारी है? मेरे लाइफ में ही तकलीफ आ रही है बार बार। मैं क्यों इस प्रकार की परेशानी से होकर मैं गुजर रहा हूं? क्यों मैं गवाही नहीं दे पा रहा हूं? मेरे जीवन में कोई गवाही नहीं आ रहा है, क्यों? लिखा, इसीलिए परमेश्वर आज हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हमारे विरुद्ध में कुछ कहना चाहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कई बार जैसा प्रेयर परमेश्वर हमसे चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन, हम वैसा नहीं करते हैं। प्रभु हमसे बात करना चाह रहा है, लेकिन हम तो हालेलुया, रात में सोने से पहले हम प्रार्थना क्या करते हैं? धन्यवाद धन्यवाद प्रभु कि आज दिन भर तूने हमें संभाला, आज रात भर मुझे मीठी नींद देना, स्वप्न के द्वारा तू बातचीत करना, और कल का दिन मेरे लिए आशीष में होने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये हमारा प्रेयर होता है। अच्छी बात है आप ऐसा प्रेयर करते हैं। क्या ऐसे में परमेश्वर बात करेगा? हमको समय देना पड़ेगा कि प्रभु तू क्या बात करना चाहता है मेरे से, तू क्या चाहता है परमेश्वर हमारे जीवन से। हम इतना शॉर्ट में प्रार्थना करते हैं कि वो प्रार्थना 1 मिनट तक का नहीं होता है। कैसे परमेश्वर का ब्लेसिंग आएगा? मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तुमको जैसा प्रार्थना करना चाहिए था, तुम्हारा मन प्रार्थना में नहीं है। जैसा तुमको वचन पढ़ना चाहिए था, तुम्हारा मन वचन में नहीं है।
जैसा मेरे वचन के अनुसार तुम्हें चलना चाहिए था तुम वैसा नहीं चल रहे हो, कैसे ब्लेसिंग आएगा? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है, वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है, लेकिन उससे बढ़कर आज हमको अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करना और प्रभु को समय देना अपने जीवन में। तब तो परमेश्वर काम करेगा, तब तो परमेश्वर का रक्षा हमारे जीवन में आएगा, परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में आएगा। इसलिए स्मरण कर 5 पद में, तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, यदि तू मन ना फिराएगा। कैसे आज हमारा जीवन असुरक्षित हो रहा है? लिखा यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवट को उसके स्थानों से हटा दूंगा। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप जिस घर में रहते हैं, अगर आपका जो दीवार है, दिवट है, अगर वो धंस जाए, टूट जाए, क्या आप उस घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? कभी नहीं। अगर गेठी का लॉक खुल जाता, हम कितना परेशान हो जाते हैं कि अरे रात में कैसे बंद करेंगे। हम तुरंत अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। यही कारण है मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम अपने मन को नहीं फिराएंगे तो हमारा दिवट जो हमारा रक्षा करेगा, चारों तरफ से हमें प्रोटेक्शन देगा, वो कैसे होगा, हमें मिलेगा? परमेश्वर बोलता है मैं दिवट को गिरा दूंगा। जब दिवट गिरेगा तो ऑटोमेटिक हम असुरक्षित होंगे। इसलिए स्मरण कर, तू कहां से गिर रहा है, तू कहां से कमजोर हो रहा है, कौन सी बातें तुम्हारे लाइफ में व्यर्थ चीजों को ला रही है, कौन सी बातें तुम्हारे जीवन में पाप और बुराई को लेकर आ रही है। कई बार संगति हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। ऐसे जवान है, जब मैं बात करता अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरे फ्रेंड ने, मेरे दोस्तों ने मुझे नशा का चीज दिया, मुझसे जबरदस्ती किया, जिसके कारण से मैंने नशा कर लिया, मैंने ये पाप कर लिया, वो पाप कर लिया। लोग कहते हैं, स्मरण कर तू कहां से गिर रहा है, कौन सी बातें तुम्हारे लाइफ में गलत चीजों को लेकर आ रही, तो स्मरण कर और उसको तू छोड़। बाइबल बताती है अपना मन फिरा। अगर मन ना फिराएगा दिवट गिरेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जब दिवट गिरेगा हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। शैतान जब चाहे तब वो हमारे लाइफ में काम करेगा, और शैतान किसी के जीवन में अच्छा चीज नहीं देखना चाहता। याद रखिए, अगर आप यूना रची सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में, तो बाइबल बताती है चोर किसी और काम करने के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। शैतान जो है चोर के नाई आपके जीवन में घुसेगा, आपके साथ विश्वासघात करेगा, आपके जीवन में ठोकर को लेकर आएगा, और लास्ट में बाइबल बताती है कि वो मृत्यु में लेकर चला जाता है। तो मन फिरा, पहले के समान काम कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 124 अध्याय उसका 8 पद में जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, तो परमेश्वर का वचन यहां पर क्या लिखा है? साम चैप्टर 124 वर्स 8, भजन संहिता 124 अध्याय उसका 8 पद में लिखा, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। राजा दाऊद 121 अध्याय में कहता है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है, लेकिन हमको अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करना पड़ेगा, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलना पड़ेगा। समर्पित कर दीजिए पूरी रीति से। हो सके आप बहुत दिन से फाइनेंशियल रीति में ट्रबल कर रहे होंगे, आर्थिक तंगी आपके लाइफ में होगी, आप जॉब के लिए परेशान हैं, आपको अच्छा सैलरी नहीं मिल पा रहा है, पैसे के लिए आप बहुत परेशान हो जा रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए होंगे। पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए और बोलिए, प्रभु मैं जानता जो भी तू करेगा मेरे लिए तू अच्छा करेगा। और आप जो काम कर रहे ईमानदारी से करें,
परमेश्वर सारे कर्जों को आपके जीवन से दूर करेगा। आप जिस भी जॉब को कर रहे हैं, जिस भी नौकरी को कर रहे हैं, ईमानदारी से करिए, प्रार्थना पूर्वक करिए। आप खुद गवाही देंगे कि परमेश्वर कैसे उपाय कर रहा है। हालेलुया। कई बार बस हम प्रेयर रिक्वेस्ट दे देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन हम स्वयं प्रार्थना नहीं करते हैं, हम स्वयं प्रभु के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर काम करना तो चाहता है, लेकिन समय हम नहीं दे पाते हैं परमेश्वर को। यही कारण है कि परमेश्वर हमारे लाइफ में काम नहीं कर रहा है। हमको समय निकालना होगा मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के लिए समय निकालना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए दानियल का जीवन किस प्रकार से था। बाइबल बताती वो दिन में 3 बार प्रभु को समय देता था, 3 बार प्रभु के सम्मुख में घुटने टेकता था। और दिन में जब वो 3 बार प्रार्थना कर रहा है, आप जानते होंगे कैसे परमेश्वर ने उसकी सहायता की। जब वो मुसीबत में पड़ा, जब वो भूखे सी के मांद में डाल दिया गया, कैसे उस भारी संकट से, उस भारी वो मृत्यु से, उस भयावह सजा से परमेश्वर उसके जीवन की रक्षा किया। वो परमेश्वर आज आपके जीवन में भी काम करेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में भी रक्षा को देगा मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन वो चाहता है हम सब कुछ उसे दे दे, हम समर्पित कर दे, हम सब कुछ हम प्रभु के हाथ में समर्पित कर दे। प्रभु काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 6 पद में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन यहां पर बहुत ही अद्भुत लिखा है। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 6, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 6, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। कोई बीमारी आपके लाइफ को बिगाड़ नहीं सकती है, कोई कर्ज आपके लाइफ को बिगाड़ नहीं सकता है, कोई अंधकार का शक्ति आपके लाइफ को बिगाड़ नहीं सकता है, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा अच्छा गीत है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, कभी नहीं डरेंगे, कोई भी परिस्थिति से आप नहीं डरेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप हर परिस्थिति में प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। आप हर परिस्थिति में परमेश्वर का सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए कभी ना डरे, विश्वास के साथ आप प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर आपके जीवन की रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय निर्गमन की पत्री उसका 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चलता है। एक्सोडस चैप्टर 6 वर्स 7, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। निर्गमन की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 7 पद में लिखा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया है। परमेश्वर अपने कार्यों के द्वारा हमारे अंदर में आशा को जागृत करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है हम और आपके जीवन को एक्सेप्ट करना चाहता है। अगर आप प्रभु के हाथों में अपने आप को सरेंडर करेंगे, आप अपने जीवन को प्रभु को पूरी रीति से देंगे मेरे प्रिय भाई बहन,
परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा। बोलता है मैं तुमको अपना लूंगा और तुम जान लोगे कि मैं वही परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों से, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, हमने पढ़ा नीति वचन में कि जहां पर लिखा है जो पाप से लदे हुए मनुष्य हैं उसका मार्ग टेढ़ा रहता हमेशा। याद रखिए, पाप का बोझ को अगर हम लेकर चलेंगे हम कभी भी सीधे चाल नहीं चल पाएंगे, हम सीधी चाल कभी नहीं चल पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि शैतान पाप के माध्यम से हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। पाप आपके लाइफ से खत्म होगा, शैतान का कंट्रोल भी आपके जीवन से खत्म होगा। लेकिन पाप को पकड़े रहेंगे, शैतान जैसा चाहे वैसा कंट्रोल करेगा। अगर आप वीडियो को गेम खेलते होंगे, आप देखे होंगे कि कैसे आप जैसा गेम को चलाना चाहते हैं आप चला पाते हैं, जैसा आपको खेलना है आप जो बटन टैप करते हैं वो वैसा मूवमेंट करता है। मेरे प्रिय भाई, उसी प्रकार अगर हम शैतान, पाप और बुराई को पकड़े रहेंगे, शैतान जैसा चाहेगा वो आपके लाइफ को इस्तेमाल करेगा और लास्ट में वो मृत्यु में पहुंचा देगा, वो लास्ट में आपके जीवन को खत्म करेगा। और इसीलिए इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, मैं जल्द समाप्त करूंगा, मैं प्रार्थना में जाऊंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 12 और 13 पद में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें क्या उत्साहित करता है। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 12 एंड 13, इसका परमेश्वर का वचन यहां पर क्या लिखा है? तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। बाइबल बताती है जब तुम प्रभु को नहीं जानते थे, तुम्हारे अंदर कोई आशा नहीं था, तुम ईश्वर रहित थे, तुम आशाहीन थे, लेकिन 14 पद में लिखा क्योंकि वही हमारा परमेश्वर, 13 पद में लिखा है पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, लिखा है। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे अपना लहू को बहाया, इसलिए लहू को नहीं बहाया मेरे प्रिय भाई बहन कि हम परमेश्वर से दूर रहें, इसीलिए लहू को बहाया ताकि हम परमेश्वर के और करीब आ जाए, हम उससे चिपक जाए, हम उससे लिपट जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है मेरे प्रिय भाई बहन। अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 13 पद को पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 1 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 4 वर्स 13 लिखा, हे भाइयों हम नहीं जानते, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हालेलुया। जिनके अंदर में कोई आशा नहीं वो शोकित रहते हैं, हमेशा निराश रहते हैं, हताश रहते हैं। अगर आप निराश हताश रहते हैं, कहीं ना कहीं अभी तक आप उस बात को नहीं समझे हैं, आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से अभी भी नहीं जानते हैं। जिस दिन आप परमेश्वर के पूरे वचन को जान जाएंगे, परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में कई बार ऐसे ऐसे अद्भुत कार्यों को किया है मेरे प्रिय भाई बहन कि मैं गवाही दे पाता हूं कि परमेश्वर ने किस प्रकार मेरे जीवन में काम किया। बहुत बार मैं फाइनेंशियल रीति में मैं ट्रैवल किया, कई बार हाउस विजिटिंग मुझे जाना, कई बार मैं उस रीति में ट्रबल मैं करता गया, क्योंकि कई बार हमारा गाड़ी खराब होता था। कई बार बहुत सारी चीजों में जब लाइव आराधना मैंने शुरू किया, हर एक चीजों का जो दाम था, कीमत था, बहुत ज्यादा था, जिसको मुझे खरीदना बहुत मुश्किल होता था। परंतु मैंने देखा कि परमेश्वर पर विश्वास मैंने रखा, परमेश्वर उपाय करेगा, हर चीजों का परमेश्वर व्यवस्था करता गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप हमारा लास्ट वीडियो को अगर आप देखेंगे, मैं गवाही के तौर पे मैं कहना चाहता हूं, जब शुरुआती वीडियोस को देखेंगे आप बिल्कुल टोटली चेंज देखेंगे, सिंपल, लेकिन आज परमेश्वर ने सब कुछ का उपाय किया, आमेन, ताकि हम उसकी संगति में और मजबूत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मैं अपने पुराने वीडियोस को मैं देखता हूं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हर सुविधा को दिया, और ये आप सबों के सपोर्ट के कारण से मेरे प्रिय भाई बहन।
परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष को देगा। आपका धन्यवादी दान, आपका धन्यवादी दशवांश, ये जो लगातार आप प्रभु की सेवकाई के लिए हर एक मन देते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं उन प्रियों का जो एवरी मंथ अपना टाइट प्रभु की सेवकाई के लिए देते हैं। और परमेश्वर मैं जानता हूं हर एक दान दशवांश देने वालों के जीवन में आशीष को जरूर देगा, क्योंकि आप इस सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन। अब मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से, आमेन। यहाँ पर बाइबल बताती है उनके अंदर में कोई आशा नहीं होती है जो कोई प्रभु को नहीं जानते हैं, जो कोई प्रभु से दूर होते हैं, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं। अगर आप दान भी देते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आप इस बात का आशा लगाएं कि परमेश्वर मेरे देने के द्वारा, मेरा दशवांश देने के द्वारा, मेरा भेंट देने के द्वारा परमेश्वर मुझे उन्नति देगा। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर जरूर देगा, हालेलुया। लेकिन अगर बिना विश्वास का देंगे कुछ नहीं होगा मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप कहीं भी आप ऑफरिंग देते हैं, छोटा सा प्रार्थना करिए, चाहे वो आप चर्च में दे रहे हो, चाहे वो आप किसी के हेल्प के लिए दे रहे हो, चाहे वो किसी मिनिस्ट्री के लिए, किसी सेवकाई के लिए आप दे रहे हैं, आप एक बार जरूर प्रेयर कर लीजिए और आशा लगा के आप प्रभु को और विश्वास करते हुए दीजिए, प्रभु बहुत आयत की आशीष देगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम थोड़ी देर प्रभु के चरणों में आएंगे, हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हम प्रभु से कहेंगे, पिता मेरे जीवन को अभिषेक कर दे, मेरे जीवन को तू पवित्र कर दे, मेरे जीवन में पिता परमेश्वर तू अपने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर पिता, ताकि मैं पवित्र हो जाऊं, मैं तेरे पीछे पिता पवित्रता के साथ मैं चलने पाऊं। हालेलुया। आइए अपने आंखों को हर एक व्यक्ति बंद करे, धन्यवाद दे, प्रार्थना करे थोड़ी देर। राबा माशिकी रिबा कोरोलोबोशा रेखे बेबा बाबा मामा शाखा लाबा राबा लाकोरी अलाबा। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस घड़ी मुझे लाइव देख रहे हैं, प्रभु तेरा अभिषेक उतरे, तेरा सामर्थ उतरे, ओ तेरा एनॉन्टिंग यीशु के नाम में उतर जा। रिबा बाबा 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 मामा मा शाबारा लाबा, ओ रिबा बाबा 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 मामा मा शिखारा लाबा 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 लाबा। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरा सामर्थ को मैं मांगता हूं, तेरा अभिषेक को मैं मांगता हूं यीशु के नाम में। प्रभु एक एक के जीवन को छू ले, एक एक के जीवन को प्रभु तू छू ले, एक एक को प्रभु तू ब्लेस कर इसी घड़ी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। होली जीसस लॉर्ड री बाबा 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 शा, होली जीसस उराला बा कोरी बा मामा 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 शाबाला बा। प्रार्थना करिए और बोलिए, परमेश्वर मैं पूरी रीति से तेरे सम्मुख में अपने जीवन को आज मैं सरेंडर करता हूँ, मैं सब कुछ तुझे मैं देता हूँ प्रभु, मैं सब कुछ तुझे कुर्बान करता हूँ मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर मेरे जीवन को तो शुद्ध कर दे, मेरे जीवन को प्यारे परमेश्वर तो पवित्र कर दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु से। प्यारे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम पाया जाता है, लेकिन मैं आशा लगाए रहता हूँ प्रभु कि तू एक दिन मुझे मेरे प्रॉब्लम को दूर करेगा। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हुए परमेश्वर ब्लेस करेगा, परमेश्वर अभिषेक करेगा। रा 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 रखा बाबा माशा। जो बीमार है इसी घड़ी प्रभु ने चंगाई देगा, जो शारीरिक रूप में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम में पाए जाते हैं, हॉस्पिटल में है, प्रभु छुटकारा देगा, प्रभु पूरी रीति से चंगाई देगा। आपका ब्लड सर्कुलर ओ सही रीति से कार्य करेगा। रीबा राखोंदा कम्बा बाबाशा, ओ शरीर का एक एक अंग सही रीति से कार्य करेगा इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में। Holy Jesus, Ura Baba Mama Masha Barala Kurirebe, Riba Baba 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 Mama Masha, Rabakuri के बाबा माँ रबा बाबा शाकारा लबा। प्रार्थना करे, मैं प्रभु का प्रेजेंस को मैं देखता हूँ इस घड़ी। ओ रबा खोरी बाबा, ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु छूले एक एक के जीवन को, छूले एक एक के जीवन को, छूले एक एक के जीवन को। मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे है जो पूरा फैमिली इस घड़ी मुझे बैठ कर देख रहा है। ओ राखो रिबा मामा ओ रबा खोरी बाबा माशा, इसी घड़ी पूरे परिवार को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। ओ राखो रिबा माशा, ओ जीसस जीसस जीसस। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं प्रभु इसी घड़ी अपना अभिषेक का हाथ आपके ऊपर में बढ़ा रहा है। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए। प्रभु अभिषेक कर रहा है, प्रभु छू रहा है, प्रभु छू रहा है आपके जीवन को, प्रभु बदल रहा है आपके लाइफ में, एक नया काम को परमेश्वर कर रहा है। Oh Lord Jesus, Jesus Lord,
होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। प्रार्थना के साथ जब हम इस गीत को गाते, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। मैं चाहूंगा हर एक व्यक्ति एक साथ मिलकर इस गीत को गाए। अगर आपके पास कोई भी प्रे रिक्वेस्ट, आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा हर एक के लिए, प्रभु का अभिषेक उतर जाएगा इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में। आप अपने स्क्रीन पर देखकर इस गीत को बड़ी आदर के साथ, विश्वास के साथ में गावे। परमेश्वर का अभिषेक को अपने जीवन में मांगे। राबा को रिमामा को राखो बाबा लाखो रिबा मामा मामा शबा। जीसस ने, जीसस ने, प्रार्थना के साथ हो। जीसस उराला बाबा मामा शाखराला बा। बीमारियां खत्म हो जाएगी, अंधकार की शक्तियां टूट जाएगी, शैतानी ताकत रौंदा जाएगा यीशु के नाम में। पूरा बाबा खोरी बाबा माशा ग्लोरी। जीसस ने, जीसस ने, जीसस ने प्रभु छूले, हर एक के जीवन को प्रभु छूले। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा से कई लोग भर रहे हैं इसी घड़ी, पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। और एक बार मिलकर, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखते जाए, प्रभु छुएगा, प्रभु छुएगा राइट नाउ। हो पवित्र आत्मा का अभिषेक रिसीव करिए, अपने हाथों को उठाकर रिसीव करिए, रिसीव करिए। और दुष्ट आत्माओं को मैं आज्ञा देता हूं, शरीर से निकल जाओ, शरीर को छोड़ दो इसी घड़ी। मैं पार करता हूं, मैं पार करता हूं हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत को, शैतानी स्पिरिट को मैं पार करता हूं यीशु के नाम में। जीसस ने, होली जीसस, होली जीसस। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत का। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्माएं दे। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत का। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्माएं दे। एक साथ कर, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। बंधने टूट रही है। जीसस, जीसस, जीसस से हो। कोई ऐसे हैं जो 3 दिन से काफी ज्यादा परेशान है, 3 दिन से काफी ज्यादा बेचैन है। प्रभु का आत्मा मुझे भारता इसी घड़ी वे चंगे हो रहे हैं, वे चंगे हो रहे हैं इसी घड़ी। उनकी समस्याएं खत्म हो रही, उनकी बेचैनियां दूर जा रही है। ग्लोरी। राबा माशा का रालाबा। हर एक निवेदन को प्रभु देखता आशीष दे रहा इसी घड़ी। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे है आज़िज़ हजारों।
तोड़कर मुझको तू उपयोग कर, इनकार मुझको तू ना कर। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे है आसिफ हजारों, तोड़कर मुझको तू उपयोग कर, इनकार मुझको तू ना कर। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, रालाबा माशा, प्यासे दिल से बदले टूटे। ओ मैं आज्ञा दे रहा हूँ इसी घड़ी बीमारियां खत्म हो जाए। जितने लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट है, ओ प्रभु अभिषेक कर रहा है, एक एक निवेदनों को परमेश्वर अभिषेक कर रहा है। भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, पवित्र आत्मा अभिषेक में भर जाए। टच कर प्रभु, छूले छूले छूले। रखा बाबा मामा शाह, रखो कबाते, रेयंतो रखो कबा। ओ जीसस, जीसस, परमेश्वर का फायर आपके ऊपर में उतर रहा है, परमेश्वर का आग आपके ऊपर में उतर रहा है इसी घड़ी। होली होली जीसस। बाबा मामा मशकरा लाबा रबा लाबा शबरा रबा। होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस, हालेलुया। ओ परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में कब्जा करने पाए, परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में कब्जा करने पाए। अपने हाथों को उठाएं, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर अभिषेक कर रहा है, अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में उतर रहा है। प्रभु छू रहा है, प्रभु छू रहा है, प्रभु बंधनों को तोड़ रहा है। Oh Lord, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। प्रभु मैं प्यासे दिल से तुझसे प्रार्थना करता हूँ, बड़ी बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु से। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाए प्रभु। जितने प्रिय लोग इस घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, जितने लोग अपने हाथों को उठाकर तुझ पर आशा लगाए हैं प्रभु से, मैं प्यासे दिल से एक एक के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब्बा छू ले पिता, दया कर प्रभु एक एक के जीवन के ऊपर में। ये प्रिय लोग तेरे हैं प्रभु से, ये प्रिय लोग तुझ पर विश्वास रखते हैं खुदा। ये प्रिय लोग तुझ पर आशा लगाए रहते कि तू एक दिन इनके जीवन में काम करेगा। मैं जानता हूं प्रभु कि तू इनकी आशा को कभी टूटने नहीं देगा पिता। प्रभु इनकी आशाओं को प्रभु तू जानता तू पूरा करेगा मेरे पिता। इनके भरोसा को प्रभु कभी टूटने नहीं देगा पिता। तू प्रेम करता है एक एक के जीवन से प्रभु। जो फाइनेंशियली रीति में बहुत परेशान है प्रभु, आर्थिक तंगी में परेशान है, दया कर उपाय कर। जिनके जीवन में कर्ज पाया जाता है प्रभु, दया कर उपाय कर। जो शारीरिक रूप में काफी दिन से बीमार पाए जाते हैं प्रभु, चंगाई पाना चाहते हैं, अब्बा तू दया कर एक एक के जीवन के ऊपर में प्रभु। जो पिता परमेश्वर एग्जाम जिन्होंने दिया है प्रभु, इंटरव्यू दिया है प्रभु से, पिता दया कर प्रभु सफलता को दे हर एक के पढ़ाई में मेरे पिता। अच्छी संगति को दे पिता। ओ जो जवान प्रभु भटक गए हैं, तुझसे अलग हो गए प्रभु, ऐसे जवानों के जीवन में काम कर मेरे अब्बा, ताकि हर व्यक्ति तेरे पीछे चले, हर व्यक्ति तेरी आराधना करे प्रभु से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास संतान नहीं है प्रभु से, ओ प्रभु जो संतान की आशीष चाहते हैं, ओ इसी घड़ी एक एक के कोख को प्रभु तू खोल दे यीशु के नाम में। राखोंदी बाबास्ता, जैसा तूने हन्ना की कोख को खोल दिया प्रभु, इन प्रियों की कोख को खोल दे प्रभु। जो संतान की आशीष चाहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ को प्रभु तू ब्लेस कर यीशु के नाम में। रिखा मस्तो जीसस। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रियो ने लिखा है, एक एक निवेदन को प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में लाता हूं। दया कर, छू ले हर एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हर एक बीपी शुगर प्रॉब्लम यीशु के नाम में दूर होने पाए। एक एक के निवेदन को प्रभु देख और दया के साथ में स्वीकार कर खुदा।
प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते अब्बा। मैं विश्वास करता हूं कि तू कई लोगों को छू लिया इसी घड़ी, कई लोगों का अभिषेक कर दिया है, चंगाई दे दिया है, जीवन को प्रभु तूने बदल दिया है। खुदा हम विश्वास करते अब्बा, तेरी आराधना एक एक के जीवन में होने पाए। खुदा मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। पिता जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं खुदा, जितने प्रिय भाई बहन प्रभु तेरी सेवकाई के लिए अपना दान, अपना दशवांश विश्वास के साथ में देते हैं, एक एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना, ताकि हर एक के जीवन में अद्भुत गवाही होने पाए। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप सबों को ब्लेस किया है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दिया। आपके जीवन में कोई भी गवाही है, अगर आज की आराधना के दौरान प्रभु ने काम किया है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। और याद रखें मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर इस घड़ी डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है मेरे प्रिय भाई बहन, उसमें आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं अपना धन्यवादी दान, अपना दशवांश, अपना भेंट। आप विश्वास के साथ में आप जब अपने अकाउंट से शेयर करते हैं, आप प्रेयरफुली दीजिए। हालेलुया। अपना दशवांश, अपना दान आप विश्वास के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए दीजिए। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया। और आप जो प्रभु की सेवकाई के लिए देते हैं, हमारे ऑनलाइन आराधना में जो खर्च है इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। और साथ ही साथ ऑनलाइन आराधना के साथ लगातार हमारी हाउस विजिटिंग अलग अलग इलाकों में चल रही है, उन सारी जगहों में भी इस्तेमाल की जाती है। और हमारे साथ हमारी पूरी टीम इस ऑनलाइन आराधना और साथ ही साथ हाउस विजिटिंग में लगी रहती है। सो आप विश्वास के साथ बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए दीजिए, ताकि परमेश्वर का सेवा का कार्य और भी अद्भुत रीति से बढ़ने पाए और हम उन इलाकों तक पहुंचने पाए जहां अभी भी हम लोग परमेश्वर के वचन को लेकर नहीं गए। हालेलुया। आप प्रार्थना करिए और प्रार्थना के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन। हम गाएंगे, गांव गांव नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा, हो यीशु प्रचार करूंगा। आमीन। इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। नगर डगर डगर यीशु प्रचार करूंगा, ओ यीशु प्रचार करूंगा। गाँव गाँव नगर नगर डगर डगर यीशु प्रचार करूंगा, ओ यीशु प्रचार करूंगा। ये मेरा तन मन उन्हीं का है जहां से जीवन मिलता है। क्यों नहीं गाँव में भजन उसका यीशु प्रचार करूंगा। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए, ये मेरा तन मन यूनी का है जहां से जीवन मिलता है। ये मेरा तन मन यूनी का है जहां से जीवन मिलता है। क्यों नहीं गाऊं मैं भजन उसका, यीशु प्रचार करूंगा, ओ यीशु प्रचार करूंगा। गाँव गाँव नगर नगर डगर डगर यीशु प्रचार करूंगा, ओ यीशु प्रचार करूंगा। तत्वों का श्वास मेरा उन्हीं का है जो यीशु यीशु बोलता है, उनका ना गाऊं तो गाऊंगा मैं किसका, यीशु प्रचार करूंगा। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। अपना नाम जरूर लिखें
क्योंकि उन प्रियो के लिए विशेष प्रार्थना सैटरडे के दिन वचन से पहले की जाती है। प्रभु बहुत ऐसी आशीष दे। आमेन। ग्लोरी। नदियों का श्वास मेरा उन्हीं का है, जो यीशु बोलता है। नदियों का श्वास मेरा उन्हीं का है, जो यीशु बोलता है। उनका ना गाओ तो गाओ मैं किसका, यीशु प्रचार करूंगा। ओ यीशु प्रचार करूंगा। गाँव गाँव नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा। ओ यीशु प्रचार करूंगा। ये सृष्टि उनकी, सब कुछ है उनका, अंजल से है भरपूर। उसी के नाम की सेवा करूंगा, यीशु प्रचार करूंगा। जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, प्रभु ब्लेस करे उनके भंडार को। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप जब देते उसमें अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। प्रभु बहुत ऐसी आशीष आप सबों को देगा। आमेन। ग्लोरी। ये सृष्टि उनकी, सब कुछ है उनका, अंजल से है भरपूर। ये सृष्टि उनकी, सब कुछ है उनका, अंजल से है भरपूर। उसी के नाम की सेवा करूंगा, यीशु प्रचार करूंगा। ओ यीशु प्रचार करूंगा। गाँव गाँव नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा। ओ यीशु प्रचार करूंगा। गाँव गाँव नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा। ओ यीशु प्रचार करूंगा। थैंक यू जीसस। आमेन। जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दिए हैं, दे रहे परमेश्वर ब्लेस करे। हर एक के दान, हर एक दशवांश को परमेश्वर ब्लेस करे इसी घड़ी, यीशु के नाम में। आमेन। ग्लोरी। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाए और अंतिम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। राजाओं का राजा सामर्थ्य पिता, हम तेरा धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए। प्रभु की आज की आराधना में तूने अपनी उपस्थिति को दिया, ताकि प्रभु हम तेरी उपस्थिति में वो आशीष को प्राप्त कर पाए प्रभु, जो संसार में कभी नहीं दे सकता। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं तेरी महिमा के लिए प्रभु, जिस महिमा को तूने आज हमारे के जीवन में दिया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने प्रिय भाई बहन प्रभु ऑनलाइन आज इस आराधना में जुड़े प्रभु से, ओ पिता तेरे वचनों को सुने पिता परमेश्वर, ओ तेरी महिमा के गीतों को गाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक के जीवन में, एक एक के परिवार में प्रभु हम तेरे अभिषेक को वो अद्भुत रीति से मैं मांगता हूँ, अद्भुत रीति से प्रभु तेरा अभिषेक का कार्य एक एक के जीवन में हो, ताकि हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी महिमा का अद्भुत बड़ी गवाही होने पाए। खुदावन पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर, अगर कोई बीमार है इसी घड़ी प्रभु तू छू ले प्रभु, चंगाई दे पिता। हर एक व्यक्ति प्रभु अपने जीवन में चंगाई को महसूस करने पाए और तेरी गवाही देने पाए। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से, जितने प्रिय लोगों ने प्रभु तेरी सेवकाई के लिए धन्यवादी दान दशवांश भेंट दिया है प्रभु, एक एक के जीवन को आशीष दे, उनके कमी घटी को प्रभु तू पूरा करना और उनके अकाउंट को प्रभु तू ब्लेस करना, ताकि उसमें कभी भी किसी प्रकार से कमी और घटी होने ना पाए, लेकिन तेरी आशीष भरपूरी के साथ में होने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह किया प्रभु, तूने आशीष दिया है। तेरे वचन के लिए धन्यवाद, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। अपना अभिवादन आप जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय, जो भी आप बोलते हैं कमेंट में आप अपना अभिवादन एक दूसरे को दे सकते हैं। प्रभु बहुत ऐद की आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। याद रखिए प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, और प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना। सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर आप प्रभु का ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकते हैं। और जरूर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले हर एक आराधना में आप शामिल होने पाएंगे। हालेलुया। और जरूर अगर आपको प्रभु भारतीय सेवकाई को सपोर्ट के लिए आप सप्ताह के कोई भी दिन बीच में अगर आपको प्रभु भारता है कि आप सेवकाई के लिए दें, आप जरूर आप अपना मुट्ठी प्रभु की सेवकाई के लिए खोले। प्रभु आप सबों को आपकी सहायता के कारण से आपको बहुत ऐद की आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। धन्यवाद।